प्रेगनेंसी योगा बेसिकली मम्मा एंड बेबी दोनों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है। इट बेसिकली सपोर्ट फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ एक्सपेक्टिंग मदर्स। और बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि जब आप प्री नेटल योगा करते हैं तो आपकी एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, एंड दैट्स वेरी सेफ। प्री नेटल योगा क्रिएट बैलेंस between their emotional, mental, physical and spiritual dimensions। आपका बच्चू आपके पेट में आया है तब से ही उसके अंदर जो भी संस्कार बनेंगे वो तो डे 1 से ही स्टार्ट हो जाते हैं बनना। तो गर्भ संस्कारा ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल। सबसे पहले बेबी का ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है एंड इफ़ यू वांट कि आपका बेबी का लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन अच्छे से डेवलप हो, इक्वली डेवलप हो, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पर्टिकुलर स्मेल अच्छे नहीं लगते हैं, उनको एंजाइटी लगती है या तो फिर दे फील वेरी लो ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो टाइम पे इफ़ दे स्टार्ट विद लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो उन लोग को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाय, माय नेम इज़ वीना सोनी एंड वेलकम टू H2O ज़िंदगी, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी बिता सकते हैं। क्या है प्री नेटल योगा और कैसे योगा प्रैक्टिसेस आपको हेल्प कर सकती हैं जब आप प्रेग्नेंट हैं, न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए बल्कि आपकी इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी। तो आज उसी की बात होगी, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी खास मेहमान जो कि फर्टिलिटी और प्री नेटल योगा एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है अदिति गज्जर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। A warm welcome, Aditi. So good to see you on H2O ज़िंदगी। Thank you so much for inviting me here। और आज हमें काफ़ी कुछ पता चलने वाला है प्रेगनेंसी योगा के बारे में, जिसे प्रीनेटल योगा भी कहते हैं। योगा वैसे तो ऑफ कोर्स आपकी फिजिकल बॉडी, माइंड, इमोशन सबके लिए होता है, लेकिन जब ये प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ये कैसे अलग है नॉर्मल योगा से, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी है प्रीनेटल योगा। प्रेगनेंसी योगा बेसिकली मम्मा एंड बेबी दोनों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है। इट बेसिकली सपोर्ट फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ एक्सपेक्टिंग मदर्स। रेगुलर योगा में हम लोग ब्रेथ कंट्रोल पे फोकस करते हैं, जहाँ पे कैसे कभी कोई पोस्चर्स के अंदर हमने ब्रेथ को रोकना भी है तो वो रोक सकते हैं, जबकि प्री नेटल योगा के अंदर हम ब्रीदिंग को रोक नहीं सकते। थ्रू आउट फुल प्रेगनेंसी मदर कैन नॉट होल्ड देयर ब्रीथ्स। तो उसमें ब्रीदिंग के टेक्निक्स जो रहते हैं वो काफ़ी डिफरेंट, यानी दे हैव टू गो विद द फ्लो, कंटिन्यूस उन लोग के ब्रीदिंग इन एंड आउट चलते हैं। सेकेंडली, प्रेगनेंसी योगा के अंदर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, because it plays major role in their labor time also and after pregnancy also, in that postpartum recovery it plays major role। so in the prenatal yoga उन लोग का स्ट्रेस, एंजाइटी वो सब प्रीनेटल योगा में कम हो जाता है। सेकेंडली, दे विल गेट वेरी गुड स्लीप एंड द थर्ड थिंग, it is making a connection between mama and baby both। राइट। और ये कितना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आपके अंदर एक जान पल रही है, Yes। आपके अंदर एक न्यू लाइफ पल रही है, राइट। यू बिकम द क्रिएटर एट दैट टाइम। ट्रू। तो कनेक्शन बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि जब आप प्री नेटल योगा करते हैं तो आपकी एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, एंड दैट्स वेरी सेफ। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ये सोचते थे कि क्या सेफ भी है फिजिकल एक्टिविटी या नहीं, बट योगा इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी। यही सबसे बढ़िया बात है योगा की, कि इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन से आसन हैं जो कर सकते हैं इस दौरान, क्योंकि आई थिंक कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं किए जा सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट हैं। Correct। जैसे आप नॉर्मल योगा करते हैं, आपने बताया कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेथ कंट्रोल, कि आप ब्रेथ को रोक नहीं सकते इस दौरान। True। और ऐसे ही कुछ आसन भी होते हैं जो कि आप नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के दौरान। तो कौन से ऐसे आसन होते हैं पहले तो जो कर सकते हैं, फिर हम पूछेंगे कि कौन से हैं जो नहीं करने चाहिए। Okay, so there are like very few asanas which they can do it for 9 months। तो उसमें एक है ताड़ासना।
जिसमें उन लोगों के लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है ये आसना। बटरफ्लाई वो हेल्प करता है उन लोग के पेल्विक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। देन देर इज़ वन मोर आसना, सेतु बंधासना। तो वो जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम रहती है या तो विद द पीरियड जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के मंथ्स आगे जाते हैं तो अपना स्पाइन पूरा अंदर की तरफ से ना एक कर्व शेप में आ जाता है, काफ़ी बेंड हो जाता है। तो वो टाइम पे मेजरली देखा जाता है कि सबको ये एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है। So this is also a very good asana who has a back pain during their pregnancy. Then there is one asana in cat and cow जो जिसके अंदर उन लोग के स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एंड सेकेंडली टमी के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी में यूज़ होता है। एंड वन मोर आसना लाइक दे हैव टू स्लीप ऑन देयर बैक एंड दे कैन रेज वन लेग सो दैट उन लोग के हिप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि जैसे प्रेगनेंसी के मंथ आगे जाते दे हैव अ मेजर इश्यूज़ इन देयर लेग साइड। तो हिप से एक कोई भी उन लोग का वेन्स खींचना स्टार्ट होता है, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल वाइल चेंजिंग देयर पोजीशन। तो वो टाइम पे वो स्लीपिंग पोजीशन पे जाके लेग को एक लेग को अप एंड डाउन वो लोग ले सकते हैं सो दैट उससे भी उनका काफ़ी लोअर बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहता है। तो आपने बताया कि कैसे लोअर बैक और जो लेग स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत ज़्यादा विमेन को रहती है ये, उनको यही टेंशन रहती है कि कैसे मैनेज करेंगे अपने बैक पेन को। तो कई सारे आसन ऐसे हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं और तभी ज़रूरत होती है एक प्रोफेशनल गाइडेंस की भी कि किस तरह से वो आसन करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप खुद कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा लें आप अपने आप को। और वहीं अदिति आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं अदिति से तो उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का लग रहा है कि कोई चैलेंज हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो योगा से आप स्मूथ आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि योगा आपको प्रिपेयर कर रहा होता है कि कैसे आप एक स्मूथ डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, राइट, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप एक स्मूथ डिलीवरी दे सकें और इतना स्ट्रेस आपको ना रहे, क्योंकि अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, माइंड में भी आ रहे हैं और बॉडी में भी आ रहे हैं। और अगर इनको सूद आउट ना किया जाए तो ऑफ कोर्स डिलीवरी कैन बी चैलेंजिंग। ट्रू। So for smoothing delivery, very first they have to focus on their lower body flexibility. उसमें उनके pelvic के muscles, उनके hip muscles and full lower body उन लोगों का flexible होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट जब बेबी पोजिशनिंग लेता है एंड द सर्विक के अंदर उनका हेड वो जाके वहाँ पे फिक्स करते हैं, वो टाइम के बाद उनका लेबर का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सो फॉर स्मूथिंग डिलीवरी उन लोगों को फर्स्ट तो अपने लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, सेकेंडली बेबी का पोजिशनिंग उनके ही योगा के पोस्चर्स की वजह से सेट होता है। So these are the main two things where for a smoothing delivery they have to prepare their body. ओके अच्छा, कब से शुरू कर सकते हैं प्रीनाटल योगा? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 4 या 5 या 6 वीक्स के बाद पता चलता है, ठीक है, दैट दे आर प्रेग्नेंट, दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। और उस टाइम पे कई लोगों को स्ट्रेस भी हो जाता है, कई लोगों को लगता है कि हमें ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, कई लोगों को लगता है कि नहीं अभी तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इनिशियल 3-4 महीने होते हैं वो काफ़ी कहते हैं चैलेंजिंग भी होते हैं, तो इसलिए किसी को बताना भी नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं नज़र ना लग जाए इसलिए, और इस वजह से शायद वो या तो आराम करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर छुपाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन क्या राइट टाइम होता है जब प्रीनेटल योगा शुरू करनी चाहिए? सो प्रीनेटल योगा जैसे ही आप कंसीव करते हो तब से स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज प्रीनेटल योगा क्रिएट बैलेंस बिटवीन देयर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। ओके, सो जब आप प्रेग्नेंट हो तो स्टार्टिंग के स्टेज के अंदर अपना प्लेजेंटा लाइन काफ़ी लोअर रहता है वो टाइम पे, तो लोअर प्लेजेंटा के टाइम पे वी कैन नॉट गो फॉर एक्सरसाइजिंग। तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप रेस्ट करो, एंड विच इज़ करेक्ट थिंग ऑल्सो कि आपका प्लेजेंटा लाइन नीचे की तरफ है तो आपको ज़्यादा रेस्टिंग मोड पे रहना। पर वी कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वी कैन गो फॉर मेडिटेशन। वो लोग वो टाइम पे साउंड हीलिंग के सेशंस ले सकते हैं। दे कैन स्टार्ट विद द गर्भ संस्कारा ऑल्सो, बिकॉज
आपका बच्चू आपके पेट में आया है तब से ही उसके अंदर जो भी संस्कार बनेंगे वो तो डे 1 से ही स्टार्ट हो जाते हैं बनना। तो गर्भ संस्कारा ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो जब आप एक्सरसाइजिंग स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे वो टाइम पे देर आर मैनी थिंग्स टू डू। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली दे हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो मेडिटेशन एंड एवरीथिंग। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स व्हेन दे गेट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम डॉक्टर कि नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजिंग, आप एक्टिव होना स्टार्ट कर दो, तो वो टाइम पे उन लोगों को योगा स्टार्ट कर यानी फिज़िकल एक्सरसाइजिंग स्टार्ट करवाते हैं। सो देर आर फ्यू पोस्चर्स कि जो उन लोगों को हेल्प करते हैं उनके स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ बिल्ड करने में। एंड सेकेंड मंथ वही रहता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर वही रहता है कि जहाँ पे उन लोगों को अपने स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर जब आता है दैट टाइम वी हैव टू फोकस ऑन फ्लैक्सिबिलिटी। सो द 9 महीने का पूरा प्रोसेस हम देखने जाए तो डेफिनेटली 9 मंथ्स तक आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत मैटर करता है। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो आपको अपने चंद्र नाड़ी जो भी उसमें लेफ़्ट साइड से नोस्ट्रल से जितने भी प्राणायाम्स है उस पर फोकस करना है सो दैट आपका प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से रहे। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर वी यूज़ लेफ़्ट एंड राइट बोथ द नोस्ट्रल्स, पर वो टाइम पे तो भी हम लोग सूर्य नाड़ी पे कम फोकस करवाते हैं बिकॉज वी डोंट वांट के हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो उन लोगों के बॉडी में। सो इन अ थर्ड ट्राइमेस्टर उन लोगों को उनकी फ्लैक्सिबिलिटी पे फोकस करना है। सेकेंडली उनके ब्रीदिंग पैटर्न्स के अंदर ज़्यादा वो लोग को सूर्य नाड़ी का यूज़ करना है सो दैट बॉडी के अंदर एक नेचुरल हीट प्रोड्यूस हो, और उससे जब बेबी हेड नीचे की तरफ जब लाता है तो वो सर्विक्स में आके जब सेट कर देता है उसके बाद मम्मा कैन रेडी फॉर द डिलीवरी प्रोसेस। ओके तो अभी आपने सूर्य नाड़ी बोला, यहाँ चंद्र नाड़ी बोला, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आखिरकार ये क्या होता है। और ब्रीदिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं क्योंकि जैसा आपने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी वो आसन प्रैक्टिस ना करें लेकिन उन्हें ब्रीदिंग प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस और साउंड हीलिंग वो लोग ले सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ब्रीदिंग पे हम डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो ऑफकोर्स इफ़ यू आर प्रेग्नेंट हम यही चाहेंगे कि आप एक एक्सपर्ट के साथ प्रैक्टिस करें, अकेले ना करें, लेकिन जब आप जानना चाहते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में तो ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रीदिंग आपको तैयार करती है आपकी डिलीवरी के लिए। तो थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं किस तरह की ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान की जा सकती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान या सेकेंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान। ओके देन इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज आई टोल्ड यू कि उन लोगों को चंद्र नाड़ी यानी बॉडी को कूल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना प्लेजेंटा लाइन नीचे है, आपको आपका प्लेजेंटा लाइन ऊपर भी लाना है और आपका प्रेगनेंसी स्मूथ जाए, आगे जाके आपको यानी लोअर पेल्विक एरिया के प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो उसके लिए उन लोगों को पहले तो लॉन्ग डीप इनहेल एंड एक्सेल लेस। इसका मतलब ये है कि जब आप इनहेल करते हो तो आपके एब्डोमेन तक आपका ऑक्सीजन जाना चाहिए बिकॉज आपके ब्रीदिंग के साथ आपके बेबी के हार्ट बीट्स और आपके बेबी का डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। एंड व्हेन आई से एक्सेल लेस मीन्स हम लोगों को एब्डोमेन को पूरा अंदर नहीं खींचना होता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी देयर इज सम रूल्स कि हम लोग बेली ब्रीथ्स नहीं कर सकते हैं, तो उसमें उन लोगों को ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिले, अंदर जाए डीपली, उस पर फोकस करना है। एंड सेकेंडली व्हेन दे एक्सेल तो वो टाइम पे दे हैव टू फोकस ऑन द चेस्ट एरिया सो दैट वो पूरा आप बेली को अंदर की तरफ नहीं खींच रहे हो क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बेली को ज़्यादा स्ट्रेच करना अलाउड नहीं होता है, इट इज़ नॉट सेफ फॉर बेबी। ओके एंड व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्ग डीप इनहेल एंड एक्सेल तो सिर्फ आपके ही बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से घूमता है नहीं, आपके बेबी को भी उतना ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। And when you start taking breathing exercising and meditation from first trimester, for सबसे पहले बेबी का ब्रेन बनना स्टार्ट होता है। जैसे ही हार्ट बीट्स आते हैं वैसे ही सबसे पहले बेबी का ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है। एंड इफ़ यू वांट कि आपका बेबी का लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन अच्छे से डेवलप हो, इक्वली डेवलप हो, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है।
सेकेंडली जो मैंने बोला चंद्र नाड़ी आपको भी कूल रखेगा। आपको जो एंजाइटी फील हो रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पर्टिकुलर स्मेल अच्छे नहीं लगते हैं, उनको एंजाइटी लगती है, या तो फिर दे फील वेरी लो ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो टाइम पे इफ़ दे स्टार्ट विद लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो उन लोग को काफ़ी फ़र्क पड़ता है ये सब में। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर वी मोर फोकस ऑन बोथ द साइड, मीन्स लेफ्ट एंड राइट दोनों ही नोस्ट्रल पे उन लोगों को फोकस करवाते हैं। पर उसमें सूर्य नाड़ी में से हम लोग सिर्फ जो इम्यूनिटी बढ़ाए मम्मा और बेबी दोनों के अंदर, वही एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। सो राइट इनहेल लेफ्ट एक्सेल इज ओनली रिकमेंडेड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर सूर्य नाड़ी के साइड से। और आप चंद्र नाड़ी को यूज़ करके लेफ़्ट इनहेल लेफ़्ट एक्सेल, सेकेंड लेफ़्ट इनहेल राइट एक्सेल, जो आपके बेबी के डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो वो एक्सरसाइजिंग पे हम लोग उन लोग को फोकस करना बोलते हैं। नाउ व्हेन वी कम टू द थर्ड ट्राइमेस्टर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने बोला हम लोग सूर्य नाड़ी पे फोकस करते हैं, बिकॉज वी वांट कि स्लोली स्टेडीली राइट नॉस्ट्रल, यस राइट नोस्ट्रल। तो राइट नोस्ट्रल से जब हम लोग ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल करवाते हैं, राइट इनहेल राइट एक्सेल, तो वो टाइम पे एक नेचुरल हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो वो एक करेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है बेबी के लिए कि जब वो टाइम पे वो हेड भी नीचे लेके आ रहा है, वो टाइम पे मम्मा का बॉडी भी रेडी हो रहा है वो सब चीज़ों का आगे फ्यूचर के लिए। So that way it helps a lot breathing exercise. Now if I'm talking about on delivery time, तो वो टाइम पे there are few particular breathing exercising जो उन लोगों को नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करती है। सेकेंडली उनका जो पीरियड है, लेबर टाइमिंग्स है, वो काफ़ी उससे कट हो जाता है। सो व्हेन शी स्टार्ट गेटिंग लेबर पेन, तो वो टाइम पे वी मोर फोकस कि वो लोग इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सेल फ्रॉम माउथ करें। वाई? बिकॉज जितना वो कूल रहेगी उतना बेबी के हार्ट बीट्स भी उतने स्टेबल रहते हैं वो केस के अंदर। वंस द मम्मा इज़ रेडी विद द 4 सेंटीमीटर डायलेशन, सो बिटवीन 4 to 6 सेंटीमीटर डायलेशन पे उन लोगों की ब्रीदिंग पैटर्न रहती है पेन टू पेंट ब्लो। व्हाट इज़ पेन टू पेंट ब्लो? तो उसमें इनहेल दे हैव टू टेक लॉन्ग डीप इनहेल फ्रॉम द नोज एंड व्हेन दे एक्सेल, सो दे हैव टू टेक 2 स्मॉल स्ट्रोक्स, सो दैट वे दे हैव टू एक्सेल। ये ब्रीदिंग की वजह से मदर का डायलेशन बहुत फास्ट हो जाता है एंड शी कैन ईजीली रीच टू द 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मीन्स दे हैव रिच देयर फाइनल स्टेज। यहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न वापस एक बार चेंज होता है। शी हैज़ टू इनहेल फ्रॉम नोज एंड आफ्टर दैट शी हैज़ टू होल्ड हर ब्रेथ। नाउ आफ्टर होल्डिंग हर ब्रेथ शी हैज़ टू टेक हर फोकस टुवर्ड्स हर वर्जाइनल एरिया एंड शी हैज़ टू पुश। सो जैसे ही वो पुश करते हैं उसके बाद उनका एक्सिलेशन भी हो जाता है एंड विद इन 3 or 4 राउंड ऑफ पुश दे कैन डिलीवर बेबी वेरी फास्ट। हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एक बार फिर से, जस्ट गोइंग बैक, क्योंकि आपने गर्भ संस्कार का नाम लिया। आपने कहा कि ठीक है फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हैं वो इतनी नहीं कर सकती मे बी मदर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, लेकिन गर्भ संस्कार तो हो सकता है क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है वो सबसे पहले हो रहा है। तो वो किस तरह से होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? वेदों के अंदर 16 संस्कार क्लियरली मेंशन किए हैं। उसमें से 12 संस्कार ऐसे हैं जो बेबी को हम लोग गर्भ में से ही दे सकते हैं। उसमें से कुछ संस्कार ऐसे हैं जैसे एनवायरनमेंट हो गया। तो उसके एनवायरनमेंट मीन्स आई वांट टू टेल यू कि ना मैं कोई विंटर समर और मानसून की बात कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आपके वो जो भी गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन के आजू बाजू का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। तो वो पॉजिटिविटी चाहिए उसके अंदर और उसके आजू बाजू के लोग भी वैसे ही होने चाहिए जो उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे पाए। सेकेंडली उन लोगों को मेंटल पीस, जितनी माँ खुश उतना बच्चा खुश आएगा।
और ऐसा भी बोला जाता है कि देर आर फ्यू लाइन्स विच आर वेरी फेमस, उसमें से एक लाइन मैं बोलूँगी, फ्रॉम द वूम यू कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। क्या इसका मीनिंग ये होता है, बच्चा जब बाहर आता है वही आगे जाके परिवार बनाता है, परिवार समाज का हिस्सा बनता है, समाज राष्ट्र का हिस्सा बनता है, और राष्ट्र से ही हम एक दुनिया बना सकते हैं। सो जैसा बेबी का आपने संस्कार दिए हुए हैं, वैसे ही बेबी आगे जाके वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। ये तो हम सब ने सुना था कि अभिमन्यु ने पेट में रहते हुए ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, और गर्भ संस्कार भी वही है कि आप अपने बच्चे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हैं, उसे इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि जब वो बाहर आएगा तो एक बेहतर वर्ल्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि वो एक बेहतर इंसान बना है उन संस्कारों के साथ ही। अच्छा, अगर हम बात करें डिलीवरी के बाद की, क्योंकि बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब आपको एक बच्चे को संभालना है, उसको लेकर कई सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, आपकी बॉडी तो वैसे भी थोड़ी थक जाती है क्योंकि आपने एक नए जीवन को आप अपने सामने लाए हैं। तो उस दौरान जो होता है तब भी योगा हेल्पफुल होती है, आप उनके साथ तब भी रहते हैं, ये सफ़र तब भी जारी रहता है? यस, डेफिनेटली। और एक्चुअली मैं बोलूँगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी लेडी। आप ऐसे ही समझ लो कि एक नया जन्म मिला है वो लेडी को, ठीक है। और उसमें ऐसे है कि जब भी आप हम लोग पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो उसके पहले आई वांट टू मेंशन अबाउट द हॉर्मोन्स। तो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, और जो आज की डेट में भी हम लोगों के समाज के अंदर या हम लोग के घरों के अंदर अभी भी नहीं समझा जाता है कि वो टाइम पे जब हम प्रेग्नेंट है, वो टाइम पे हम लोगों के जो हार्मोनल लेवल थे वो शूटअप कर जाते हैं। अगेन वापस जब आप बेबी को बर्थ दे देते हो, उसके बाद आपके हार्मोन्स वापस वो -0 के अंदर आ जाते हैं। सो देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज वो लेडी को देखने उसके अंदर उसको महसूस होता है। वो टाइम पे उसके इमोशन बहुत सारे चेंज होते हैं, और काफ़ी सारे ऐसा है कि उसकी लाइफ में ये सब नया हो रहा है। तो उसको उसके सोने के लिए या उसके खाने पीने के पैटर्न्स देख लो, हर एक चीज़ के अंदर उसको एक कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको सबसे ज़्यादा टाइम उसके बच्चे को देना है। पर आई विल ऑलवेज टेल एवरी सिंगल फीमेल कि जब आप जैसे ही आपका प्रेगनेंसी ख़त्म होता है एंड यू लाइक वंस यू आर रेडी, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो विद इन अ 15 और 20 डेज शी कैन स्टार्ट पोस्ट प्रेगनेंसी योगा। मीन्स उसके अंदर योगा, प्राणायाम्स, मेडिटेशन सब आ जाता है। तो शी शुड स्टार्ट विद दिस। तो उसका फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो तीनों ही पोस्ट प्रेगनेंसी के अंदर वो कवर कर सकती है। एंड हु लाइक गॉन थ्रू दी सी सेक फॉर एनी रीज़न, उनको सी सेक पे जाना पड़ा है, तो उनके जैसे ही स्टिच रिकवर होते हैं, दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट विद द पोस्ट प्रेगनेंसी योगा। तो ये बहुत आपने सही बताया कि कब उन्हें शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि आखिरकार हम शुरू कब करें। क्योंकि एक तो थकावट में रहते हैं, क्योंकि नींद तो पूरी नहीं हो पाती है, रात में कई लोग नहीं सो पाते हैं, तो उस वजह से उनको यही क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार हमें फिर से शुरू कैसे करना है। मे बी कुछ ऐसे आसन होंगे जो कि कंफर्टेबल हो सकते हैं उनके लिए, मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसे आसन हो जो कंफर्टेबल ना हो उनके लिए, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो उन्हें शुरू कर देना चाहिए। This is a good thing that you have given for all the people who are pregnant right now. अगर हम ये बात करें कि अब प्रेगनेंसी को लेकर जो है ना, बहुत सारे लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ठीक है आप प्रेग्नेंट हैं, आपका सफ़र कैसा है 3 ट्राइमेस्टर से जो चलता है, फिर डिलीवरी कैसे होगी और फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। लेकिन उन कपल्स को आप क्या कहेंगे जो कि चैलेंज फेस कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए ही, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या योगा वहाँ भी हेल्पफुल है? यस, डेफिनेटली। योगा सबसे पहले तो जब आप कोई भी एक ट्रीटमेंट के थ्रू जाते हैं तो आप मेंटली, फिज़िकली, हर एक तरीके से ना, दोनों ही कपल, वो हम लोग सपोज़ बात कर रहे हैं अभी कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम की, तो वो टाइम पे दोनों ही मेंटल एंड फिज़िकली स्ट्रेस आउट होते हैं।
उन पूरा एग्जॉस्ट हो गया है उन लोगों का बॉडी, उन लोगों का स्ट्रेंथ ये सब के अंदर के, और थोड़ा सा रेस्टलेसनेस भी आ जाता है कि मैं कब प्रेग्नेंट होंगी या कब हम लोगों को ये न्यूज़ मिलेगी करके। तो वो टाइम पे नेचुरली अपने हॉर्मोन्स चेंज होने स्टार्ट होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वो एंशियस डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा बन जाते हैं वो टाइम पे। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर बिल्ड करें। उसके बाद देर आर फ्यू योगा पोस्चर्स, देर आर फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइजिंग जिसको आप रेगुलरली, बिकॉज कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ को जब किया जाता है तभी उसका रिजल्ट मिलता है। सो अभी के डॉक्टर्स भी काफ़ी रेकमेंड करते हैं कि सिर्फ आप दवाई खाने से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपको इंटरनली भी, मेंटली भी आपको अपने आप को काफ़ी हद तक पॉजिटिव रखना पड़े, वो चीज़ के लिए आपको रेडी होना पड़े मेंटली। तो वही चीज़ आपको बाद में आप मेडिसिन जो भी खाओगे वो आपको हेल्प करेगा वो केस के अंदर। सो देर आर फ्यू योगा पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन के अंदर मैं उन लोगों को हाईली रेकमेंड करूँगी त्राटक मेडिटेशन। तो वो सब की प्रैक्टिस से काफ़ी उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा। और मैंने काफ़ी मेरे करियर के अंदर वो केसेस देखे हैं सक्सेसफुल, कि जिनको 8-9 साल से नहीं रह रहा था, पर दे हैव स्टार्टेड डूइंग योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, और उनको ये गुड न्यूज़ काफ़ी जल्दी मिली है। तो क्या बात है। आप अपने क्लाइंट की कोई सक्सेस स्टोरी बताइए कि जब उन्हें चैलेंज आ रहा हो, फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हों और फिर योगा ने उन्हें हेल्प किया। अभी लास्ट में एक रिसेंट एक केस की आपको बात बताऊंगी, जिसके अंदर वो लेडी 8 साल से ट्राई कर रही थी। ओके, इन बिटवीन एक बार उनको प्रेगनेंसी रही भी, पर वो टाइम पे उनका यानी वो योगा के अंदर नहीं आए थे, तो उनका फॉर सम रीज़न मिसकैरेज हुआ। एंड आफ्टर दैट सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, उनको कोई भी ना हस्बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है रिपोर्ट के अंदर, ना वाइफ में आ रही है, देन टू दे आर नॉट एबल टू कंसीव। सो वो टाइम पे उन्होंने योगा ज्वाइन किया। एंड आई टोल्ड हर कि मैं जो आपको ब्रीदिंग पैटर्न जो रेगुलर करना बोलूँगी, देर आर फ्यू योगा पोस्चर्स जो आपको हर एक दिन करने हैं। आपके दोनों के बीच का बॉन्डिंग वापस क्रिएट करना स्टार्ट करो, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे हो जाता है कि हम लोग ऐसा जो प्रोसेस से गुजरते हैं तो दोनों के बीच में ना एक तनाव एक ऐसे आ जाता है कि जहाँ पे दे डोंट फील कनेक्टेड। उसकी वजह से आपका वुम्ब रेडी नहीं होता है कि वो टाइम पे आप गर्भ ले ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका स्वाधिष्ठान चक्र जहाँ से ऊर्जा, एनर्जी जहाँ से प्रोड्यूस होती है और वो हेल्प करती है आपको कंसीव करने के लिए, तो वो ऊर्जा जब प्रॉपर बैलेंस नहीं रहती है तब आपके सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएंगे तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने उसका एटीट्यूड, वो जो उसका सोचने का तरीका था वो चेंज करवाया। उसके आजू बाजू का यानी घर के मेंबर्स, तो आपको उन लोगों के साथ एक मिलजुल के रहने वाला प्यार से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़े। आपको प्यार है नहीं है तो आप कहाँ गलत है पहले आप अपने आप को देखो। और उसकी वजह से उनका एटमॉस्फेयर घर का चेंज हुआ, क्योंकि वो पॉजिटिव होने लगी थी। रेगुलर उसने योगा, प्राणायाम्स, मेडिटेशन उसके लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर दिया। आज उसका 6 मंथ इज़ गोइंग ऑन विद अस इन अ प्रीनेटल, एंड आई कैन टेल यू कि वो इतनी खुश है ये प्रेगनेंसी के साथ। सो आई थिंक इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद दिस योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम्स एंड ट्रस्ट योर सेल्फ वेरी फर्स्ट, तो यू कैन कंसीव। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी यही सोचते हैं कि योगा इज़ जस्ट फिजिकल फिटनेस। करेक्ट। लेकिन जब आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, आप माइंडसेट की बात कर रहे हो, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि सब अंदर शुरू हो रहा है। Yes. और फिर या आपकी बॉडी भी आपका पार्ट है ऑफ कोर्स, तो फिजिकल फिटनेस भी पार्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन योगा इज़ बियॉन्ड जस्ट योर फिजिकल बॉडी। करेक्ट। यस, कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? 16 years back I was going through some emotional challenges, तो वो टाइम पे I have started yoga and meditation for myself, and वही मेरा ट्रू कॉलिंग बन गया।
and I have taken certifications after certifications into this yoga field. So 10 years back, one pregnant lady enrolled my program, prenatal program, and that time डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपके ड्यू डेट्स अभी नज़दीक आ रहे हैं एंड आई थिंक आपको सी सेक पे ही जाना पड़ेगा इफ़ लेबर वॉन्ट कम नेचुरली। तो वो टाइम पे हमने ऐसे ही वो मैंने स्टार्ट करवा दिए थे उनके नेचुरल डिलीवरी के योगा एंड शी डिलीवर्ड बेबी बिफोर 1 week ऑफ हर ड्यू डेट। तो डॉक्टर को पता चला वो टाइम पे कि मैं प्रीनेटल योगा करवाती हूँ, तो शी कॉन्टेक्टेड मी एंड उनने ही मुझे बाद में आगे जाके काफ़ी सारा पेशेंट्स और वो सब देने स्टार्ट किए एंड दैट वे आई हैव स्टार्टेड माई प्रीनेटल जर्नी। But I'm not only into the prenatal, I'm also a fertility specialist. Secondly, I work on stress management also with the corporates. We do retreats also, and even we work on weight management also. तो योगा का जो ओवरऑल पैकेज है वो सब कुछ आप करवाते हो, स्पेशलिटी आपकी फर्टिलिटी है और साथ ही प्रीनेटल योगा भी है। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं अदिति को तो उनके कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें कांटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप योगा के किसी भी एस्पेक्ट पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि योगा सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी के लिए नहीं होती है, ये आपकी इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी ऑलराउंडेड डेवलपमेंट कहेंगे, वो योगा से आपको मिलती है। थैंक यू सो मच अदिति फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला आज योगा के बारे में और स्पेशली प्रीनेटल योगा के बारे में। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच।